आज क्लास यानी कक्षा 9 के हिंदी विषय के बारे में ऑनलाइन क्लास शुरू करते हुए कक्षा 9 के छात्रों, सबसे पहले हम आपको एक महान समाज सुधारक और महान विद्वान, जिसको आप पूर्व परिचित होंगे, पहले से भी जानते होंगे, कबीर के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, जो आपके कोर्स में कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक में पहले पाठ में अंकित हैं। कबीर को आपने बचपन से जाना होगा। शुरू से इनके दोहों को, इनकी पंक्तियों को आपने पढ़ा होगा। कबीर समाज सुधारक थे। थोड़ा ये जान लीजिए कि कबीर थे कौन। कबीर का जन्म ऐसा माना जाता है विद्वानों के अनुसार कि सन 1398 और संवत 1455 के करीब हुआ था। और इनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं बच्चों। जैसे कुछ विद्वान ये बताते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लज्जा के कारण उसने इनको एक काशी में लहरतारा नामक तालाब है, जिसके किनारे इनको छोड़ दिया था और ये वहीं पड़े थे। उसी शहर में नीरू और नीमा नाम के दो दंपत्ति यानी जुलाहे निवास करते थे, जो निसंतान थे। उन्होंने जाते हुए रास्ते से देखा बच्चा रो रहा है, उसको उठा लाए और पाला पोसा। इसके बाद बड़े होने पर कबीर ने जो धंधा अपनाया वो जुलाहे का धंधा ही था। इसके बाद कबीर के जन्म के स्थान में 3 मत प्रचलित हैं। 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। विद्वान 3 जगह बताते हैं, लेकिन आपके विषय में प्रधानता काशी को ही है। इसके बाद जब ये बड़े हुए तो शिक्षा की उचित व्यवस्था बचपन में नहीं हो पाई। ये अपने को अनपढ़ होने की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है अपने संबंध के बारे में, जीवन संबंध के बारे में, कि मत कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसके बाद जब बड़े हुए तो गुरु रामानंद को, जो काशी के विद्वान थे, उनको अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। लेकिन लेखन कला नहीं थी। ज्ञान का अपार भंडार था इनके अंदर। इसके बाद कबीर उन्हीं के आश्रम में रहकर उनसे शिक्षा लेते रहे और बड़े हुए तो इनका वैवाहिक संस्कार भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम लोई मिलता है और ये आगे चलकर इनसे संतानें उत्पन्न हुई। 2 संतानों का जिक्र मिलता है, एक पुत्र और एक पुत्री का। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। बच्चों याद रखिए, समाज के बारे में सुधारने का काम, जो सामाजिक सुधार आंदोलन जब चला, उस समय जितना कबीर ने किया, अन्यत्र किसी कवि को श्रेय नहीं जाता है। कबीर ने कहीं से ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने लिखित वर्णित ज्ञान को अपने जीवन के पीछे पहले को रखा और उन्होंने कहा कि मैं वही कहता हूँ जो देख रहा हूँ। अन्य विद्वान
वेदों की बातों से, वेदों की ऋचाओं से जो अध्ययन करके समाज को सुधारने का प्रयास करते थे, तो कबीर ने कहा कि तू कहता कागज देखी, मैं कहता आंखों देखी। हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच वैमनस्यता का जो भाव पनपा, उसको सुधारने का प्रयास उस समय की सामाजिक कुरीतियों को हटाने का प्रयास कबीर ने भरसक किया। इसके बाद कबीर अंतिम क्षण में, थोड़ा सा अब इनके अंतिम क्षण की ओर जाएं, जब जीवन का चौथा चरण इनके समय में आया तो ये काशी को छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि कहा जाता है, ऐसी धारणा थी कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग में वास होता है, जन्नत मिल जाती है, और मगहर में मरने से दोजख यानी नरक में वास होता है। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंत समय में काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे, और वहीं पर 120 वर्ष की अवस्था में सन 1575 में यानी 1455 जेठ मास की पूर्णिमा को इन्होंने शरीर को धारण किया, यानी इस संसार में अवतरित हुए, और 120 वर्ष की अवस्था में संवत 1575 में इनका देहावसान हुआ। देहावसान के समय इतने जीवन के 120 वर्ष के जीवन काल में इनके तमाम शिष्य हो गए, जो दोनों संप्रदाय से थे, हिंदू से थे, मुसलमान से भी थे। तो उस समय अपने अपने धर्म की रीत के अनुसार इनके अंतिम क्रिया दाह संस्कार करना चाहते थे इनके शिष्य लोग। उसमें झगड़ा हो गए, लेकिन ये हुआ कि किंवदंती है, कहाँ तक सत्य है, क्या सही है, कि जब इनके शव के पर्दे को उठाकर देखा गया, जब दोनों शिष्य आपस में विवाद करने लगे, तो इनके शव को उठाकर जब देखा गया, तो उस समय उस जगह शव के स्थान पर कुछ फूल पड़े हुए थे, पुष्प पड़े हुए थे, और उन पुष्पों को दोनों संप्रदायों ने, यानी हिंदू ने भी, मुसलमान शिष्यों ने भी बांट लिया, और अपने अपने धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कबीर ने लिखा कुछ नहीं मेरे बच्चों, कबीर ने लिखा कुछ नहीं, केवल रचाए। इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 रूप में मिलती हैं, साखी, सबद, रामायणी। इनके शिष्यों ने जो ये कह जाते थे, जो रचते थे, जो बोलते थे, जो दोहा कहते थे, उसका संकलन इनके शिष्य जो पढ़े लिखे थे वो करते थे। तो साखी इनका सबसे पहला जो रचना है वो साखी है, और जैसा कि ये पढ़े थे नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ की ओर संकेत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विद्यालय में, शिक्षालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए। इसके बाद इनको जो भी साहित्य के क्षेत्र में जो भी ज्ञान हुआ, जो कहा इन्होंने, वो इनके गुरु रामानंद की कृपा थी। और इन्होंने, ये तो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि अपनी रचनाओं को इन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया। इनकी जो रचनाएं थीं उनको इनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, लिखा, और अंत में अब आप इनके जीवन परिचय से थोड़ा सा हट करके इनके चैप्टर पर आइए, जो इन्होंने साखी लिखा। देखिए, साखी जो है वो साक्षी जो संस्कृत शब्द है, और उसका विकृत रूप है, अभ्रंश रूप है, क्योंकि ये सदुक्कड़ी भाषा में बोलते थे। तो साक्षी को, उसका शुद्ध रूप साक्षी है, साक्षी को इन्होंने साखी से कहा। अब आपको मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इनके जीवन के बारे में इतिहास बताने लगूँ
तो बहुत दूर निकलेगा। थोड़ा सा आप इनके अपने कोर्स पे आइए। इन्होंने जो आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो साखी हैं, जो दोहे हैं, उन पे आप आइए। इनका आपके कोर्स में दिया हुआ साखी जो पाठ है, उसका जो दोहा है, इस किताब से हट करके मैं आपको एक दोहा इनके साखी के बारे में बताता हूँ कि साखी आँखी ज्ञान की, समझ रखो मन माही, बिन साखी के संसार का झगड़ा छूटत ना। इन्होंने खुद लिखा और ये दोहा छंद में साखी उद्धृत है और इनका जो सबसे मूल ग्रंथ है वो बीजक नाम से है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने दोहा आपके सामने पढ़ा, कि साखी ज्ञान की नेत्र है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान के चक्षु प्रकाशित होंगे, खुल जाएंगे। समझ रखो मन मान, यानी इसको जो कहा गया है साखी में, उसको समझने की अपने मन के अंदर भरपूर कोशिश कीजिए और इस संसार में आकर के बिना साखी के संसार का जो ये माया मोह का झगड़ा है वो कभी छूटने वाला नहीं है। ये लोगों को बताने का प्रयास किया। इनका आपके पाठ्यक्रम में जो पहला दोहा है वो है, सतगुरु हमसे रीझ कर। आप अपनी किताब खोलेंगे, उसमें पहला दोहा आपको मिलेगा साखी का, कि कहा एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सर्वांग। कबीरदास ने साखी में ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलाप करने के लिए इस दोहे को रचा और इसकी रचना करते हुए कबीरदास कह रहे हैं कि सतगुरु, सतगुरु हे ईश्वर, जब वो प्रसन्न हुए हमारे ऊपर, हमारी भक्ति से रीझने का मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न हुए तो एक बात चलाई, एक प्रसंग चलाया, हमें एक उपदेश दिया। वो उपदेश इस प्रकार का ऐसा था कि जैसे बादल से वर्षा होती है, लेकिन वो बादल आकाश का बादल नहीं था, वो प्रेम का बादल था। मेरे बच्चों, प्रेम की परिभाषा बहुत जटिल, बहुत कठिन है। प्रेम के रास्ते पर चलना बड़ा दुश्वार है। विद्वानों ने, मनीषियों ने, कवियों ने कहा है कि प्रेम का पंथ करार महा तलवार की धार की धाम में। प्रेम का रास्ता इतना टेढ़ा होता है कि अगर उसमें संभल के न चला जाए तो जैसे तलवार व्यक्ति के शरीर के अंग को काट देती है, उसी तरह से वो तलवार आदमी के अंग को काट देती। तो प्रेम रूपी बादल से ऐसी बरसात होती है कि सारा अंग ईश्वर के प्रेम में सराबोर हो जाता है, भीग जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि अंग बरसात हुई और भीग गया नहीं, यानी उनके उपदेश से जो अज्ञान रूपी अंधकार था मानव के अंदर, हमारे अंदर, कबीर ने कहा कि ऐसा उपदेश उन्होंने दिया, ऐसे प्रेम रूपी उपदेश को जो उन्होंने बरसात की, उससे मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, हट गया। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, यानी हम अपनी जड़ता को, मूर्खता को ईश्वर के उपदेश के द्वारा छोड़ने के लिए विवश हो। ये है पहले दोहे का अर्थ। आशा है कि आज हम अपनी बात को यहीं पर बंद करते हैं। हाँ बोलिए। ये जो पहला दोहा मैंने आपको पढ़ाया, इसके आगे का प्रसंग, अपनी बातों को अब बंद करते हुए हम कल आपके अगले दोहे को पढ़ाएंगे। और ये जहाँ तक ये मेरा ये शिक्षा का ये दौर पहुँचे, उम्मीद करते हैं कि जैसा भी हो, अगर आप ना भी समझ में आए तो आप फ़ोन कीजिएगा मेरे नंबर पर। मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैंने कहा है इसको आप अपने कॉपी पर अंकित करके और इसका जो भी अर्थ
आपके समझ में आया हो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं आता है तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझे आप बताएंगे, मैं पुनः इसको बताने की कोशिश करूँगा।